नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन सामने आया है। गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगा गया है। 3 देश के शरणार्थियों से आवेदन मांगी गई है। 13 जिलों में रह रही हैं गैर मुस्लिम शरणार्थी। आपको जानकारी दे दें कि नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन सामने आया है फिलहाल, जिसमें गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 3 देश के शरणार्थियों से ये आवेदन मांगे गए हैं। नागरिकता संशोधन कानून, जिसको लेकर देश में खूब हंगामा हुआ था, एक बड़ा आंदोलन रचा गया था। दिल्ली की सड़कें पूरी तरीके से बंद हो गई थी और आए दिन बड़े बड़े घटनाक्रम सामने आए थे। आज नागरिकता संशोधन कानून पर गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन सामने आया है। दरअसल गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन, 3 देश के शरणार्थी से आवेदन मांगे गई हैं। दरअसल 13 जिलों में गैर मुस्लिम शरणार्थी इस वक्त रह रही हैं। हैदर इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हैदर, नागरिकता संशोधन कानून, जिसको लेकर बहुत हंगामा देखने को मिला, प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए, दिल्ली की सड़कें बंद हुई, आखिरकार गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन आ चुका है, क्या जानकारी? बिल्कुल ममता, आप देखें गृह मंत्रालय ने ये गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी जो कि हमारे गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में के 13 जिलों में बसे हुए हैं, उन लोगों के लिए राहत की खबर है। उन लोगों को आवेदन अप्लाई करने को कहा गया है और इसका इस्तेमाल अभी नए सीएए कानून के तहत नहीं किया गया है, बल्कि 1955 और 2009 के नियम के तहत उन लोगों को ये आवेदन भरने होंगे। और सरकार ने 1955 की धारा 16 के तहत ये नोटिफिकेशन जारी किया है। 1955 की धारा 16 में जो शक्तियां दी गई हैं सरकार को, उसका इस्तेमाल करते हुए ये गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 13 जिले हैं, 5 राज्य हैं, गुजरात के पाटन, मोरबी, राजकोट, वडोदरा, राजस्थान के पाली, बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार, दुर्ग, हरियाणा का फरीदाबाद और पंजाब का जालंधर, इसमें 13 जिले ये शामिल हैं। और गैर मुस्लिम शरणार्थी जो कि हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध हैं, उन लोगों से ये आवेदन मांगे गए हैं और ये ऑनलाइन प्रोसेस पूरा होगा ममता। ये ऑनलाइन आवेदन आप भर सकते हैं और उन जिलों के कलेक्टर यानी कि डीएम और राज्य के गृह सचिव की निगरानी में वो फॉर्म फिल किए जाएंगे और 7 दिन के अंदर केंद्र सरकार को उसकी रिपोर्ट भेजनी होगी, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देनी होगी। उसके बाद वो ऑडिट होगा। तो आप देखें कि बहुत समय से एक फंसा हुआ पेच था शरणार्थियों को इंडिया की नागरिकता देना, और वो समय अब आ गया है। 2019 में आपको याद होगा जब भारत सरकार सीएए और एनआरसी लेकर आई थी, उसके बाद से तमाम, चाहे विपक्षी पार्टियां हो, मुस्लिम संगठन हो, गैर मुस्लिम संगठन हो, तमाम लोगों ने इसका विरोध किया था सीएए का। और आपको याद होगा शाहीन बाग पर 102 दिन तक आंदोलन चला था सीएए और एनआरसी को लेकर। तो देखिए 2019 से 2020 में वो आंदोलन आया था, लेकिन कोरोना की दस्तक के बाद उसको खत्म कर दिया गया था। भले ही अब नए सीएए कानून का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, क्योंकि अभी उसके नियम और कानून बनाए नहीं गए हैं, लेकिन 1955 और 2009 के तहत जो नियम कानून है उसका इस्तेमाल करते हुए उन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी ममता। हाँ हैदर, ये 13 ही जिले क्यों चिन्हित किए गए हैं? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल ये है कि अभी क्या आन पड़ी सरकार को अचानक इस नोटिफिकेशन को जारी करने की? बिल्कुल ममता, दोनों सवाल आपके अहम हैं। पहला, 13 जिले क्यों चिन्हित किए गए हैं? क्योंकि सरकार ने लास्ट ईयर जो ऑडिट करवाया था वो 13 जिलों को, अभी 13 जिलों में सबसे ज्यादा शरणार्थी रहते हैं, इसलिए 13 जिले, 5 राज्यों के 13 जिले चुने गए हैं। दूसरा कि इस समय ही ये स्टेप क्यों उठाया गया है? एक तो लंबे समय से ये फाइलों में दबा हुआ था, ये प्रोसेस था, तमाम दबाव भी चल रहा था सरकार के ऊपर, क्योंकि ये 2020 में ही लागू करना था, लेकिन कोरोना आया और 2019 में जब सीए एनआरसी आया था, आपने देखा कि तमाम इसका विरोध भी हुआ था। लेकिन अब चूंकि सरकार 2021 में आ गई है और तमाम चीजों, कोरोना वगैरह से भी निकलने लगे हैं, दूसरा कई राज्यों में अब इलेक्शन की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है।
तो दोनों ही चीजें हैं। एक तो सरकार इसको बहुत समय पहले से लागू करना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला, उसको अब लागू कर रही है। दूसरी, कई राज्यों में जो चुनावी सुगबुगाहट है, तो इससे बड़ा मुद्दा कोई हो नहीं सकता। इसके जरिए सरकार चाहेगी राज्यों में वापसी करना, तो ये मुख्य वजह है। लेकिन अभी भी इसमें टाइम लगेगा। सोचने वाली बात यह है, अभी सिर्फ आवेदन जारी करने को कहा गया है। अभी जब वो आवेदन भरेंगे, उसके बाद फिर जांच होगी, फिर ऑडिट होने में अभी हम तक काफी समय और लग